अभी फिर से डाउट आ रहा है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आप लोगों का सिलेबस एएनयू के साथ सेम है। आप लोगों को बुक भी मिला होगा ना। सो ऑलरेडी ये मैंने बोल दिया था कि आप लोगों का सिलेबस पूरा एग्जैक्टली सेम है, वाईवीयू एंड एएनयू का। ठीक है। सो इसमें कंफ्यूजन मत डालो कि फिर से अलग कुछ आएगा। कुछ अलग नहीं है। फर्स्ट पेपर आप लोगों का क्या है बताओ सिलेबस में, जो कि आपको इम्पोर्टेंट है एजुकेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंड वट एवर द एजुकेशन सिस्टम अहेड अभी चल रहा है या फिर आने वाला है, पूरा एजुकेशन सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द एंशियंट पीरियड, वैदिक पीरियड टू मॉडर्न मॉडर्न एजुकेशन हिस्ट्री। तो पूरा पूरा यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पेपर में। यहाँ पे वो मेंशन है। पहले के टाइम पे फिलोसॉफी और फिलोसॉफिया एक वर्ड यूज होता था। दैट इज मतलब क्या होता है ना, लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ विजडम। आपको किसी चीज का नॉलेज लेना है या फिर आपको किसी चीज का इंफॉर्मेशन लेना है, उसको प्यार से अगर पढ़ते हो या नॉलेज एक्वायर करते हो तो दैट इज कॉल्ड लव ऑफ विजडम और लव ऑफ नॉलेज। तो ये है फिलोसॉफी वर्ड का मतलब। तो वो पूरा बुक समझ लो, यहाँ पे एजुकेशन बेस्ड ही पूरा बुक है। ये बुक पूरा एजुकेशनल बेस्ड है। वैल्यूज क्या होते हैं अभी देख लो, मैं कुछ कुछ बोल देती हूँ इंपॉर्टेंट कि किस यूनिट में क्या क्या है। यहाँ पे आप टोटली फिलोसॉफी के जो भी फिलोसॉफर्स थे उनके थॉट्स को पढ़ेंगे कि उन्होंने इस वर्ल्ड को क्या क्या समझा। So, whatever the features of the world or whatever the elements present inside the world, उसके बारे में उन्होंने बताया था। जैसे किसी ने बताया फायर एक एनर्जी है, फायर इज वन काइंड ऑफ एनर्जी। और किसी ने बताया कि नहीं, ये जो पूरा अर्थ है ये एक स्क्वायर टाइप का है। ठीक है। किसी ने और बताया ये अर्थ स्क्वायर नहीं है, ये राउंड है। तो ये जो भी इंफॉर्मेशन है ना, ये फिलोसोफर्स जो रहते हैं वही करते हैं। मतलब आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन दे गेट, और दे गॉट वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू their experiment, and lastly they give circumstances, on the basis of different circumstances they give inference। मतलब वो लास्टली कंक्लूजन देते हैं। तो उसी कंक्लूजन को आप फर्स्ट यूनिट में पूरा पढ़ेंगे कि फिलोसॉफी क्या है, एजुकेशन के साथ उसका रिलेशन क्या है एंड क्या क्या होता है। सेकेंड यूनिट में क्या क्या है, सेकेंड यूनिट ना सबसे बड़ा यूनिट है। यहाँ पे देखो कितना छोटा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बहुत छोटा है। और आपको लगता होगा यहाँ पे तो 3 क्वेश्चन है, मैम बता रही है यहाँ पे बहुत बड़ा है। इसके अंदर नियर अबाउट 20 लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको पता है, अगर बुक पूरा खोलोगे, इसी का जो पोर्शन है, यूनिट 2 का जो पोर्शन है, ऑलमोस्ट 150 पेजेस का है कंसेप्ट। 150 से 200 पेजेस का कंसेप्ट है वहाँ पे। ठीक है। एंड ईच कंसेप्ट में कुछ कुछ एजुकेशन सिस्टम में जो ट्रांजिशंस आए हैं, इवोल्यूशन, आप बोल सकते हो इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है, कैसे एक के बाद एक चीज इवॉल्व हुआ, उत्पत्ति हुआ या फिर इवॉल्व हुआ। सो एक के बाद जब एक चीज इवॉल्व होता है तो कोई एक चीज होता है ना रॉन्गली जो होता है कंसेप्ट, तो रॉन्ग कंसेप्ट को सही कर लो तो फिर एक न्यू कंसेप्ट निकल जाता है। फिर उस न्यू कंसेप्ट में कुछ एक नीड हो गया तो मॉडिफाई कर लो तो फिर एक न्यू कंसेप्ट आ जाता है। तो ऐसे करके एजुकेशन सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग्स आए। तो उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है कि एंशियंट पीरियड में एजुकेशन क्या क्या था। फिर आया आपका मिडिवल पीरियड में जो कि जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के हैं। एंड उसके साथ साथ एक्चुअली एंशियंट में ही बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आ जाता है। मिडिवल में आता है इस्लामिक, इस्लामिक के बाद आता है हिंदू। बिकॉज मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम पहले आया था, उसके बाद ही आया था हमारा हिंदू एजुकेशन सिस्टम। देन लास्टली आता है मॉडर्न पीरियड ऑफ एजुकेशन, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है प्री इंडिपेंडेंस, अनदर वन इज द पोस्ट इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंट हम जब हुए उससे पहले का क्या कंसेप्ट था, कैसे एजुकेशन था, किसके थ्रू आया, ब्रिटिशर्स के थ्रू कैसा आया, एंड उन्होंने क्या क्या प्लानिंग बनाया था। एंड नेक्स्टली आया एक आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो भी पर्सन हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, मोहनदास करमचंद गांधी, जीदू कृष्णमूर्ति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उनके साथ इंडियन एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, 1968, 1992 एंड 2020, इतने सारे चीज आते हैं इसमें। इसलिए मैंने बोला ऑलमोस्ट 20 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं एंड शॉर्ट भी उसी के अंदर इंक्लूडेड है। यूनिट 3 में देख लो, यूनिट 3 ना बहुत ही बेस्ट रहता है। इसके अकॉर्डिंग मैं सिलेक्शन दूंगी आपको, टेंशन मत लो, पूरे सिलेक्शन रेडी है। ठीक है। यूनिट 3 में क्या है, 2 पार्ट है। एक है ईस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब आप बोल सकते हैं एजुकेशन और स्कूल ऑफ फिलोसॉफी। स्कूल ऑफ फिलोसॉफी मतलब नॉलेज का स्कूल। तो अभी नॉलेज का स्कूल, आपको नॉलेज का स्कूल कहाँ पे मिलता है, बुक्स के अंदर ही रहते हैं। स्कूल मतलब क्या है पता है, नॉर्मली स्कूल मतलब होता है जहाँ पे हम टाइम को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। एंड और एक वर्ड में आता है, स्कूल मीन्स ग्रुप, स्कूल मीन्स ग्रुप।
ऐसा कोई भी जगह नहीं है जब आप ग्रुप में ना रहो स्कूल के विद इन। तो स्कूल में अकेले पर्सन नहीं पढ़ते हैं, ग्रुप में बच्चे पढ़ते हैं एंड एक ही टाइप का उनको ड्रेसेस, एक ही टाइप का बुक्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। सो दैट स्कूल बोला जाता है उस वर्ड को। ठीक है, स्कूल का मतलब होता है ग्रुप, और एक सेंस में बोला जाए तो स्कूल मीन्स यूज लीजर पीरियड, मतलब टाइम पीरियड को, जो भी हमारे पास जो फ्री टाइम है उसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं पढ़ाई करके। तो उसके ऊपर मतलब उसी स्कूल में कैसे कैसे नॉलेज लिया, क्या हुआ क्या नहीं। तो उस टाइप में दो पार्ट आता है, एक है ईस्टर्न सिस्टम ऑफ फिलोसॉफी, दूसरा है वेस्टर्न वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसॉफी, मतलब ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अभी जब ईस्टर्न में आते हैं तो चार पार्ट आता है, संख्या फिलोसॉफी, योगा फिलोसॉफी, न्याय फिलोसॉफी, वेदांत फिलोसॉफी। ठीक है, अगर वेस्टर्न में चलोगे, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, और एक है रियलिज्म भी बोला जाता है, जो रियलिटी बेस्ड होता है। जो भी हम पर्सन्स हैं लर्निंग बाय डूइंग करते हैं और एक्टिविटीज़ को हम परफॉर्म करना इम्पॉर्टेंट समझते हैं, तो उसके बेसिस पे रियलिज्म का भी कंसेप्ट आता है। एग्जाम में अभी आ रहे हैं, एक आध मार्क का आ जाता है। तो इसमें आपका हो गया टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चंस, बट इसमें भी सिलेक्शन मिल जाएगा। अभी देखो यूनिट 4 सबसे बेहतरीन वाला जो यूनिट है वो है यूनिट 5। यूनिट 4 में देखो क्या है, यूनिट 4 में ना दो लॉन्ग क्वेश्चंस है। एक है कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, इसको मिला के एक दो लॉन्ग क्वेश्चन बना दो, और बाकी का 4.3 से स्टार्ट करके 4.5 तक एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दो। सो ये कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, आपके जितने भी वैल्यूज है ना, ऑलमोस्ट आपके लाइफ में 100+ वैल्यूज है। ठीक है, 100+ वैल्यूज है, जस्ट लाइक सैडनेस, एंग्री, एंजाइटी, होप, जॉय, ब्यूटी, सारे ये सारे एस्थेटिक पॉइंट्स में सारे वैल्यूज हैं। उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन से टाइम पे पढ़ना है, ये बताया जाएगा। तो ये जो पोर्शन है, एक में बताया गया कि वैल्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज interact with you to continue your life in the society, and what are the values crisis in the values। मतलब अभी के जो टाइम पीरियड है ना, लोगों में वैल्यू का क्राइसिस हो रहा है। कभी कभी आप थिंक करते हो कोई पर्सन अगर आपको हेल्प नहीं करता है तो यू थॉट दैट कि वो पर्सन इगोइस्टिक है, राइट। बट वो किस वे से आपको मना किया या फिर क्यों उसने आपको हेल्प नहीं किया, ये जानने को ट्राई किया हो नहीं, आपने वहीं उसका वैल्यू को गिरा दिया। दैट मीन्स क्राइसिस इन वैल्यूज, कि उसके पास ये वैल्यूज नहीं है, सो दैट उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, ऐसा आप बोलते हो। तो उसके ऊपर भी यहाँ पे पॉइंट आएगा। ठीक है, हार्मोनियस लाइफ होता है, बैलेंस लाइफ। एंड द लास्ट जो यूनिट है, टीचिंग एज ए प्रोफेशन, ये जो हेडिंग देख रहे हो ना, इसी का ही एक लॉन्ग क्वेश्चन बना देना, बहुत जगह पे काम आएगा। इवन इफ वो फर्स्ट सेमिस्टर में काम आएगा, सेकंड में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, इवन बोलो तो कहीं कहीं पे फोर्थ में भी आ जाता है। तो सोचो ये कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है। एक ऐसा आंसर बनाएंगे 8 पेज का, जो कि आप कहीं पे भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक है, कहीं पे लिख सकते हो मतलब टीचर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए और टीचिंग रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया, यस और नो। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन समझ आया, क्या क्या पॉइंट बोली। ओके चलो नेक्स्ट पेपर देखो, कोर्स 2, पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट। पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट, अभी देखो क्या क्या हो गया है। आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम हमें सीक्वेंस में क्लासेस दीजिए, सीक्वेंशियल वे में पढ़ाओ। अरे बाबा, आप लोग अगर देखोगे तो ये सीक्वेंशियल ही चल रहा था, एक आध आगे पीछे हो गया। थोड़ा सा नोटिस करना, एंड नोटिस क्यों करना, अभी देखो आपके पास जितने भी नोट्स है ना, वो मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए है, मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए। आपको बस समझना है कि आप कहाँ पे यूज कर सकते हो एंड कैसे मॉडिफाई कर सकते हो। अगर नहीं समझे आप लोग लिख नहीं पाओगे, वैसे बेकार में नोट्स बनाते जाओगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, अदरवाइज बुक से लास्ट में पढ़ोगे एंड बैक पेपर ही लगेगा। तो अच्छे से समझना, पहले आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ लिया। मैचुरेशन मैंने आपको बताया था, थोड़ा पढ़ाया भी 1 पेज का, क्योंकि ये मैचुरेशन का जो पार्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन। अभी अगर बुक पकड़े हो लिख के रख लो, कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है, मैं तो बता रही हूँ, है ना। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, जहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा, मीनिंग डेफिनेशन आपने पढ़ा, देन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, एंड लास्टली आपने कंपैरिजन दिखाया। ठीक है, कंपैरिजन एंड कंक्लूजन। देन सेकंड डे हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, 11 पॉइंट्स पढ़े थे प्रिंसिपल्स के, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, सेफालोकोडल सेफालोकोडल डेवलपमेंट, ऐसे करके हमने पूरे 11 पॉइंट्स पढ़े थे। ठीक है, अभी देखो
1.3 यहाँ से आता है आपका ना लाइफ का जो जो इम्पोर्टेंट, इस आंसर को आप 3 to 4 वेज में यूज कर सकते हो। यस प्लीज बोलो, बोलिए। तो मैंने आपको प्रोवाइड किया है ना ऑलरेडी नोट्स। हाँ, हाँ, उसी से ही पढ़ लीजिए। ठीक है, उसी से पढ़ लीजिए। आपको मैंने गाइड कर दिया, आप कहीं से भी नोट्स बना सकते हो। देखो, एक बात बताऊँ, ये जो बुक्स बन रहे हैं ना, आप लोगों के जो बुक्स आते हैं, ये विकिपीडिया को ही छापा गया है। ठीक है? विकिपीडिया को कॉपी किया गया है। डिफरेंट पीडीएफ एंड विकिपीडिया से कॉपी किया जाता है। तो आपको अगर बेटर यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आप क्रोम से ढूँढ सकते हो, आप गूगल कर लो। जिस पॉइंट को थोड़ा-सा एनहांस करना चाहते हो, तो कर लेना। ठीक है? चलो, नेक्स्ट पॉइंट को मैं बता रही हूँ। 1.3 एंड 1.4 थोड़ा-सा नोटिस करिएगा, क्योंकि ये यूनिट 3 में भी काम आएगा, यूनिट 4 में भी काम आएगा। सो प्लीज काइंडली नोटिस करो यहाँ पे क्या मैं बोल रही हूँ। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाँ, हमने पढ़ा था। इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एक 2 पेजेस का शॉर्टकट दिया था मैंने। ठीक है, शॉर्टकट दिया था। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, इन्फॉर्मेशन को आप सेंटेंस बना सकते हो, तो वहां पे आप यूज कर लेना। इन्फेंसी का एक लॉन्ग, सॉरी, चाइल्डहुड का एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने दिया है। हाँ, एडोलेसेंस का भी एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, पूरा बना के दिया है पीडीएफ, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो गया। यहाँ पे देख लो नेक्स्ट में क्या है, 1.4। 1.5 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 1 पेज का ही आंसर है, इसको बाद में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे। एंड ये सारे शॉर्टकट है, बहुत ही छोटा छोटा है, आता नहीं है, बहुत रेयर आता है एग्जाम्स में। तो इसको अगर आप पढ़ो या स्किप करो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज है आपको मिल जा रहे ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कितना क्वेश्चन है देख लो। डायमेंशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, लैंग्वेज। ठीक है, हमने लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा नहीं पढ़ा है, लैंग्वेज छोटा ही चीज़ है, कंसेप्ट है। तो उसके भी नोट्स मैं दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी, वो छोटा सा कंसेप्ट है। बट लैंग्वेज डेवलप कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया था। फिजिकल, आपको फिजिकल के ऊपर मैंने पूरा कंसेप्ट बताया था, कुछ बच्चों ने नोट्स बना के भी लाए थे फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर। कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट के ऊपर मैंने डिटेल्ड आपको पढ़ाया है। हाँ, अगेन मैंने चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस को कंपेयर करके पढ़ाया था, तो उसको चेक करिएगा। इमोशनल, आपने लास्टली गोल्डस्टाइन थ्योरी पढ़ा, जहाँ पे इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर मैंने पूरा बता दिया, तो उसको लिख लीजिएगा, हो जाएगा। सोशल डेवलपमेंट, अभी सोसाइटी में कैसे डेवलप होते हो उसको पढ़ लेना है। ठीक है, सोसाइटी में कैसे डेवलपमेंट होता है ऑलरेडी आप जानते हो। आपको डेवलपमेंटल जो भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली हो गया। अच्छा, अगर ये पॉइंट नहीं भी आ रहा है, सोशलाइजेशन तो पढ़ चुके हैं ना, वहां पे ही आपको पता चल जाएगा कि सोशलाइजेशन मतलब होता है दैट इज द एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी विद द फॉलोइंग सोशल रूल्स। जो भी फॉलोइंग रूल्स रहते हैं जिसको आपको फॉलो अप करना पड़ता है, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम अगर चले तो सोशल डेवलपमेंट होता है। जस्ट लाइक कुछ फैक्टर्स है, जेंडर, सेक्स, देन फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मीडियाज एटसेट्रा। तो उसके बेसिस पे पॉइंट्स को बना के लिखना है। देन मोरल डेवलपमेंट, ऑलरेडी आपने मोरल डेवलपमेंट के ऊपर डिटेल्ड पढ़ा है। कौन सा थ्योरी पढ़ा मोरल का, कोलवर्क का थ्योरी पढ़ा है। तो मोरल डेवलपमेंट में उस पॉइंट्स को लिख के क्या करेंगे, कोलवर्क का कंसेप्ट को हल्का सा लिख के आप मैरिड डिमेरिट्स लिख दोगे, खत्म हो गया आंसर। ठीक है, देन लैंग्वेज के ऊपर है शॉर्टकट, छोटा सा क्वेश्चन का आंसर। अभी देखो, मैंने बोला 1.5 अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि ये आपके बुक में ना घुमा फिरा के आंसर दिया गया है, लॉन्गिट्यूडिनल एंड क्रॉस सेक्शनल। इसका शॉर्टकट चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, 1 पेज का है, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। उसमें समझाना इतना मतलब जरूरी भी नहीं है, आप पूरा इजीली समझ जाओगे, हार्डली 10 लाइन वहां पे लिखे गए हैं, आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी आ जाओ नेक्स्ट यूनिट पे, यूनिट 2। यूनिट 2 में सारा टॉपिक्स हम लोग सीक्वेंस में पढ़े। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट चीज है, पियाजेस का कंसेप्ट। साइको सोशल थ्योरी, एरिक्सन का आपने पढ़ा। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कोलवर्क्स का पढ़ लिया। थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, फ्यूड का कंसेप्ट था, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, एंड जो स्टेजेस है उसके 5 स्टेजेस उसके ऊपर था। थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, गोल्डस्टेन का कंसेप्ट है। एंड लास्टली कैसे कैसे रिलेशनशिप हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं सोसाइटी के साथ, वो भी मेंशन किया गया। तो ये 5 थ्योरी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अभी देखो, मैंने बोला कि यहाँ पे जो पॉइंट था यूनिट 1 में, 1.3 एंड 1.4 कैसे आपको हेल्प करेगा। अगेन यूनिट 3 एंड 4 में चेक करना, आपको सेम टाइप के आंसर्स बनाने हैं जो कि यूजफुल हो एंड फटाफट से आपको पढ़ने में इजी लगे। सो देखो, फर्स्ट देखो, अभी क्या मैं बता रही हूँ तो सुन लो पहले। यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कंसेप्ट में पहला हेडिंग ही क्या है देख लो, सोशलाइजेशन।
ठीक है, पढ़े हो कि नहीं? सोशलाइज़ेशन इम्पोर्टेंट थिंग था। तो देखो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे यस प्लीज़ बताओ? अरे यूनिट 2 में क्या-क्या कंप्लीट किया है? सारा कंप्लीट किया है बाबा, सारा कंप्लीट किया है, इतना ही बताया मैंने। ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ है। कॉग्निटिव पियाजे का कांसेप्ट पढ़ चुके हो आप लोग। एरिक्सन भी पढ़ लिए हो, कोलबर भी पढ़ लिए हो, फ्रूड भी पढ़ लिए, गोल्डस्टाइन पढ़ लिए। अभी मैं आपको बता देती हूँ अगर इतना ही पूछ रहे हो, ये जो एबवर्ब 3 है ना, एबवर्ब 3 लॉन्ग क्वेश्चन है एंड बिलो 2 जो है, नीचे का 2 है, वो शॉर्ट क्वेश्चन है। समझ गए? एबवर्ब 3 2.1 2.2 2.3 ये तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है, 2.4 2.5 ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है। समझ गए? अभी चलो नेक्स्ट में क्या क्या कंप्लीट किया वो भी देख लो। यूनिट 3 में पहला चीज क्या कंप्लीट किया वो देख लेते हैं, फिर क्या हेल्प होगा देखेंगे। 3.4 प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ चुके हैं टोटली। सोशलाइजेशन क्या है, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन मतलब एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में टू टाइप्स होते हैं, फॉर्मल सोशलाइजेशन एंड इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, ये भी पढ़े थे। एंड फैमिली, स्कूल, देन पीयर ग्रुप एंड मास मीडिया, इसका रोल क्या है वो भी मैंने बता दिया था। हो गया सोशलाइजेशन। अभी देखो 3.5 में क्या है, स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, और मैंने यहाँ पे बोला था आपको प्ले, याद है? एक टॉपिक पढ़ाया था प्ले, है ना? आप लोगों को कंफ्यूजन लग रहा था मैम ये टॉपिक तो हमारा है ही नहीं। अरे भाई नाम कभी कभी चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं, नाम कभी कभी चेंज हो जाता है। अब जितना बच्चे खेलते हैं ना उतना सोशल होता है, उतना ही वो बाहर जा रहे हैं ना उतना ही वो सोशल हो रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे क्या क्या मेंशन है, आइसोलेटेड प्ले, पैरेलल प्ले, सोशल प्ले, ये तीनों ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्रुप प्ले और भी एक्स्ट्रा भी दो पढ़े थे, ये तीनों ही पढ़ चुके हैं। एंड ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट है। सोशलाइजेशन लॉन्ग है, 3.4 लॉन्ग है। अभी देखो यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। 3.3 एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 पेज का ही आता है, 1 पेज का। एंड बच्चों को मैं लिखना मना करती हूँ बिकॉज इसमें क्या है ना, सोशियो कल्चरल, कि हमारे कंट्री में इतने सारे कल्चर्स हैं, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है एंड सोसाइटी कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो इसको अगर लिखो भी तो उतना खास मार्क नहीं आएगा, तो उससे बेटर है आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करोगे एंड उसके ऑल्टरनेटिव में जो क्वेश्चन रहेंगे उस शॉर्ट क्वेश्चन के उसको अटेंड करना। अभी देखो 3.1 में क्या मेंशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, पढ़े हैं कि नहीं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड पूरा पढ़े हैं, है ना? डिटेल में पढ़े हो पूरा, तो उसको आप लिख दोगे। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड पूरा कंप्लीट किया है, उसको लिखना है। अभी देखो 3.2 चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी जो 3.1 में मैंने आंसर दिया था उसी को मैंने मेंशन किया कि 3.1 में जो आंसर दिया था 3.2 में भी वही आंसर हो जाएगा। ऐसे आंसर लिखना पड़ता है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड, बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जब बच्चे चाइल्डहुड पीरियड में रहते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो हो गया। उसके साथ मैंने फिजिकल डेवलपमेंट समझाया था, कॉग्निटिव भी, सोशल, इमोशनल, मोरल, लैंग्वेज, तो वो भी वहां पे मेंशन है छोटे छोटे पार्ट करके। बस उतना लिख लेना है। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन क्या, कंपैरिजन में कि एक बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है चाइल्डहुड में एंड कंपेयर करो एडोलेसेंट के साथ, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट एट चाइल्डहुड पीरियड एंड कंपेयर विद द एडोलेसेंस पीरियड। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तब कंपेयर करके दिखाना पड़ता है, ठीक है? सो इतना डाउट नहीं रहना चाहिए कि 3.3 को छोड़ के बाकी सब कंप्लीट हो गया। अभी 3.3 सोशियो कल्चरल है। आपके बुक में देखो कि 1 पेज का आपको आंसर मिलेगा, उसको आप क्या करना, सोसाइटी एंड कल्चर को लिंक करते हुए लिख देना। अगर नहीं मिला मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है? एंड एक एक पेज का है, तो एक दिन क्या करेंगे, जितने शॉर्ट क्वेश्चन है एक एक पेज का उसको अरेंज करके एक दिन स्पेशल क्लास करेंगे एंड उसमें करेंगे। बाकी जितने इंपॉर्टेंट वाइज है सब कुछ है। अगर स्किप करना चाहो 3.3 स्किप कर सकते हो, कभी नहीं आता। आने से भी उसको बच्चों को मैं अटेंड करने को मना करती हूँ बिकॉज मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है? अभी देखो यूनिट 4 में आ जाओ। जितना पॉइंट्स पढ़ा था ना 3.1 3.2 में, उसी को एडोलेसेंस में फिर पढ़ो, ठीक है? एडोलेसेंस में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स इन एडोलेसेंस, मतलब एडोलेसेंस का पूरा लिख देना है। जो जो मैंने पढ़ाया था उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन है एंड क्या क्या जरूरतें हैं उनकी वो भी मेंशन है। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद मेंशन होता है कि कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस, मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो आपको मैंने फिजिकल डेवलपमेंट का बोला था, जहाँ पे फाइन एंड मोटर डेवलपमेंट था, सेक्सुअल डेवलपमेंट था, वो सब एग्जांपल दिया था। कॉग्निटिव, दिमाग से वो कैसे बढ़ रहे हैं। इमोशनल, इमोशनली वो कितना रफ होते हैं, या फिर कौन सा एंजाइटी, सैडनेस क्या दिखाते हैं इमोशंस। सोशल, बाहर जाते हैं तो ये आपके गैंग एज के बाद का स्टेज है, मतलब इसमें भी गैंग एज चलता है एंड फ्रेंडली बहुत होते हैं। ये सीडो मैच्योरिटी का जो पॉइंट आता है उसके बाद का पीरियड है। हीरो वर्शिपिंग का पीरियड है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत कंप्लीटली हो जाता है, जहाँ पे आप 2000 से 5000 तक वर्ड्स जानते हो, ठीक है? ऐसा पीरियड्स है। अभी देखो गैंग पढ़ाया था, एडोलेसेंट ग्रुप एंड गैंग्स, गैंग्स पढ़ाया था, 1 पेज का था, नोट दिया था, पढ़ा दिया था।
तो ये भी कंप्लीटेड है, ठीक है। अभी क्या स्टार्ट करना है, देखो 4.4 जैसे वहां पे 3.3 था ना, एक बेकार का क्वेश्चन, बेकार तो नहीं होता कोई पढ़ाई, बट मतलब इतना खास इंपॉर्टेंस नहीं है जिसका, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे एक है कि हमें एडजस्टमेंट क्यों करना चाहिए, अभी इसके ऊपर दो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। अभी बोलोगे मैम आप तो बेकार का क्वेश्चन बोल रही थी, अरे याद रखने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे दो दो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक है एडजस्टमेंट, दूसरा है माल एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट माल एडजस्टमेंट दोनों को एट अ टाइम पढ़ाऊंगी, जैसे कि आप समझ लो एंड उसको माइंड में फिक्स कर लो, ठीक है। यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट एट ए टाइम एक लॉन्ग क्वेश्चन है, लिख के रख लो, एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट एट ए टाइम एक लॉन्ग क्वेश्चन है। एंड देखो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों को लगता होगा कि ये पूरा जो लाइन है, मैकेनिज्म्स ऑफ एडजस्टमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये एक क्वेश्चन है, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे दो लॉन्ग क्वेश्चन प्रेजेंट है, दो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक एडजस्टमेंट का जहाँ पे माल एडजस्टमेंट भी है एंड एक है डिफेंस मैकेनिज्म का, डिफेंस मैकेनिज्म का, राइट हो गया। आज जो मैंने कंसेप्ट दिया है 4.5 दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट है ये थोड़ा लेंदी है, एडजस्टमेंट डिफेंस मैकेनिज्म, जो नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा टाइम लेके पढ़ाऊंगी, 7:30 से स्टार्ट करूंगी तो हो जाएगा, या फिर 7 बजे से भी हम लोग अगर फ्री रहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो वो हाफ में ही रह जाएगा, तो उस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा टाइम लेके करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये 4.5 जो आज मैंने आंसर सेंड किया है, नोट सेंड किया है एंड उसको मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये थोड़ा सा क्या होता है ना, लीडरशिप क्या है, कितने टाइप के लीडरशिप होते हैं, जेन्युइनली आपके 4 टाइप के लीडरशिप होते हैं, उसमें से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप्स। लीडरशिप कैरेक्टर क्यों डेवलप होना चाहिए बच्चों में, आप लीड कैरेक्टर और लीडिंग कैरेक्टर क्यों डेवलप करना चाहते हो, एज ए टीचर आपका रोल क्या है, बस इतने पॉइंट्स को आपको लिखते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में बच्चों को लीड आउट करने के लिए या फिर बच्चों को लीडरशिप कैरेक्टर में ढालने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो ये एक क्वेश्चन है जो कि हम करेंगे, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। देखो अभी और क्या क्या पढ़ लिए हो, यहाँ पे 5.1 की जगह में 1.1 लिखा गया है, तो 5.1 का आपने क्या पढ़ा, कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं पढ़ा है, ठीक है। बोलोगे मैम हमने तो कॉग्निटिव एबिलिटीज नहीं पढ़ा है, अरे बाबा आप लोगों को याद है इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस पढ़ रहे थे इतना टाइम लेके, 2 दिन हमने टाइम वेस्ट किया है उसके पीछे, बोलो वेस्ट नहीं पढ़ाई किया है, अच्छा 2 दिन पढ़ाई किया है उसके पीछे, ठीक है। तो इंटेलिजेंस जो है ना वही कॉग्निटिव एबिलिटीज है, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चला एंड कुछ लोगों ने पूछा था मैम ये इंटेलिजेंस हमारा है क्या टॉपिक में, तो ये है आपका टॉपिक। वहां पे अगर कॉग्निटिव एबिलिटीज का जो आंसर है बुक में उसको ओपन करेंगे, वहां पे उसके बाद का ही कंसेप्ट मेंशन्ड है हेडिंग के साथ, इंटेलिजेंस, बुक ओपन कर लो पता चल जाएगा, ठीक है। वहां पे साइड में लिख दीजिए प्लीज कॉग्निटिव एबिलिटीज के साइड में इंटेलिजेंस बोल के, एंड जितने थ्योरीज हैं आपके लिए ही पढ़ाया गया था बिकॉज आपके बुक में मेंशन्ड है सारा, ठीक है। अभी देखो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने नहीं पढ़ा है, एप्टीट्यूड हमने नहीं पढ़ा है, क्रिएटिविटी पढ़ लिया, पर्सनालिटी पढ़ लिया, वैल्यूज अब उस बुक में पढ़ोगे, कहाँ पे पढ़ोगे, अभी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में मैंने बोला ना यूनिट 4 में क्या है, वैल्यूज का क्वेश्चन है, तो वहां पे डिटेल पढ़ लेंगे, एक साथ यहाँ पे भी हो जाएगा, बार बार रिपीट नहीं करना, उसका पूरा नोट्स कंप्लीट है मेरे पास, ठीक है। उसको करेंगे यहाँ पे भी हो जाएगा, याद रहा, ठीक है। अगर जिसको अभी पढ़ना है वैल्यूज का तो आपको मैं सेंड कर दूंगी वीडियो एंड पीडीएफ, आप लोग पढ़ लेना, फिर जब मैं पढ़ाऊँ तो ईजी हो जाएगा। अभी क्या है आप लोगों के लिए टास्क है इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारे एबिलिटीज इंक्रीज करते हैं, राइट, एंड एप्टीट्यूड, तो ये दो चीज़ों को आपको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है, उसके बाद अगर डाउट रहा तो मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जितने बहुत इंपॉर्टेंट है मैं वो सारा कंप्लीट कर रही हूँ, एंड जो जो हो सकता है आप लोग पढ़ सकते हो वो मैं छोड़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा छोड़ रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन है जो भी एक एक पेज का है, 1-1.5 पेज का, वो मैं छोड़ी हूँ, ठीक है। अभी देखो ये पढ़ लिया, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक शॉर्ट क्वेश्चन है 2 पेज का है, आपके बुक में बुक से ही लिया गया है, आपके बुक से ही पीडीएफ बनाया था, 1 पेज का वहाँ पे है, एंड एक डायग्राम डाला था बिकॉज वो जितना आंसर मेंशन किया गया है गार्डनर्स थ्योरी में आपके बुक में, उससे मार्क नहीं आएंगे 5 मार्क, तो आपको कैसे लिखना है पता है, गार्डनर्स थ्योरी आया मतलब आपको इंटेलिजेंस का इंट्रो देना है, मीनिंग देना है, डेफिनेशन देना है, एंड कितने सारे थ्योरीज है, थ्योरीज का नाम सिर्फ मेंशन करना है, आफ्टर दैट गार्डनर्स थ्योरी आपको लिखना है, तब जाके आपका 2 पेजेस कंप्लीट होगा, एंड डायग्राम उसके बाद बनाना है, लास्ट में बना सकते हो या फर्स्ट में भी बना सकते हो, तो ये करोगे तो 2.5 पेज में कंप्लीट होगा एंड आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे, हो गया। अभी देखो और क्या पढ़ा है, अच्छा लर्निंग स्टाइल नहीं पढ़ा है, लर्निंग स्टाइल नहीं पढ़ा है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ा है कि नहीं,
इंडिविजुअल डिफरेंस, हाँ पढ़ा है मैम। सो इंडिविजुअल डिफरेंस का जो मेन टॉपिक था कि कितने बच्चे क्या क्या होते हैं, कैसे इंडिविजुअली डिफर करते हैं, उसको पढ़ लिया, मेन एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया। बट उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि स्लो लर्नर, इंटेलेक्चुअली चैलेंज लर्नर, लर्निंग डिफिकल्टीज और इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड और गिफ्टेडनेस, जो गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं उनके बारे में, ये 4 टाइप को पढ़ना है। एंड उनको फोस्टरिंग करना है, दैट मीन्स उनके जो क्रिएटिविटी है उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या चीज करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए उनको करने के लिए, ठीक है। तो ये करोगे तब खत्म होगा। तो फोस्टरिंग क्रिएटिविटी एमंग चिल्ड्रन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है? 5 मार्क्स का है, ठीक है। लर्निंग स्टाइल, ये भी 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। गार्डनर्स थ्योरी कभी कभी लॉन्ग में भी आता है, कभी कभी शॉर्ट में भी आता है, बट बोलोगे कि मैम लॉन्ग में आया तो क्या लिखोगे, तो लॉन्ग में आया तो पूरा इंटेलिजेंस का जो इम्पोर्टेंट 4 थ्योरीज थे, जो मेन मोनार्किक थ्योरी, देन आपका, रुको भूल गए, यूनिटरी थ्योरी, दैट इज यूनिट फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो भी है, मल्टी डायमेंशनल थ्योरी अलग है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है। तो सबको थोड़ा थोड़ा, स्पीयरमैन ग्रुप फैक्टर, टू फैक्टर थ्योरी एंड ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इतने सबको लिखना पड़ेगा, एंड गार्डनर्स थ्योरी को स्पेशली एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तब जाके उसका आंसर कंप्लीट होगा। सो इतना है इस पेपर में, तो सोचो और कितना क्लास चाहिए। हार्डली हमें यहाँ पे लीडरशिप आज अगर हम थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म्स ऑफ एडजस्टमेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन रहा, डिफेंस मैकेनिज्म एक क्वेश्चन रहा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन। एंड यहाँ पे आपका इंटरेस्ट एप्टीट्यूड एंड जो इंपॉर्टेंट है बोल रही हूँ, एंड यहाँ पे आपका एक जो एक पॉइंट है उसको कंप्लीट करना है। मतलब टोटल हो गया कि 3 से 4 क्लासेस में ये सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये पेपर कंप्लीट होगा। इसके बाद पहला पेपर का मैंने बोल दिया है। एंड ये जो आपका चीज़ है टोटली आईसीटी बेस्ड है, जिनको कंप्यूटर टीचर होंगे वो बेस्ट वे से जानते हैं कि कितना सारा चीज़ रहता है कंप्यूटर में। फिर भी जो भी नहीं हो, मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शनल मीडिया एड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आज के टाइम पे क्लासरूम को मैनेज करने के लिए और क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड एजुकेशन, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कुछ चेंजेस चाहिए, एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो कंप्यूटर कितने टाइप्स का है, कब आया था, इनिया क्या है, यूनिया क्या है, यूनिवैक क्या है, परम 8000 क्या है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आएगा। डॉस क्या होता है, सॉफ्टवेयर्स जो भी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या क्या है, क्या क्या यूज करते हो, देन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आएगा एक क्वेश्चन। तो ये सब करना है आईसीटी में। तो आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन आई थिंक काफी है। उसके बाद पेडागोजीज है, तो और एक दिन हम